नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 20 तारीख को उनका अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा, यानी कि जिसके नाम पर भी मुहर लगेगी वो 20 तारीख को शपथ लेगा। शपथ ग्रहण की तैयारी रामलीला मैदान में चल रही है। यह वही रामलीला मैदान है जहां पहली बार अरविंद केजरीवाल शपथ लेकर दिल्ली वालों से यह वादा किया था कि उनको एक बढ़िया सरकार देने जा रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने जा रहे हैं। 10 साल का मौका दिल्ली वालों ने उनको दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद उन्होंने इस बार बीजेपी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है। उस बैठक में यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि कई नामों पर चर्चा हो रही है और कौन उसमें फाइनल होगा ये मुझे लगता है कि 19 तारीख को ही बताया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में नाम का प्रस्ताव होगा और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। नाम कई हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है मैं आपको बताऊं, वो नाम है प्रवेश वर्मा का। इसके अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद और भी कई नाम हैं जिनके नामों को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। उनका विश्लेषण किया जा रहा है, क्या फायदा क्या नुकसान राजनीतिक रूप से होगा, इसको भी लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। यानी कि जो 2 तारीख महत्वपूर्ण है, अहम है, वो एक है 19 तारीख जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी। शाम को बैठक होने वाली है, वहां पर ये तय हो जाएगा। उसके बाद ये एलजी के पास जाएंगे और अपना जो भी समर्थन होगा या जो नाम इन्होंने तय किया होगा विधायक दल का, जिनको नेता बनाएंगे, वो बताएंगे। एलजी इनको सरकार बनाने का न्योता देंगे और अगले दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा। यानी कि 19 और 20 को पूरी सारी जितनी कहानियां अभी तक बन रही थी सब खत्म हो जाएंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी को बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो कह रहे हैं कि 10 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली को उसका सीएम नहीं मिला, यानी कि बीजेपी के पास क्या कोई सीएम चेहरा नहीं है क्या। खैर, विपक्ष में आने के बाद आम आदमी पार्टी थोड़ा बौखलाई हुई है। उसको ये लगता है कि उसके पास अभी फिलहाल कोई मुद्दा है नहीं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काम हालांकि शुरू हो गया है दिल्ली में और यमुना की सफाई से काम की शुरुआत जो है वो हुई है और काम होने लगा है, दिखने लगा है। 20 तारीख के बाद ये रफ्तार और पकड़ लेगा। अब बात करते हैं तैयारी की। शपथ ग्रहण की तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रही है। कहा जा रहा है कि 3 मंच बनाए जाएंगे। वहां पर एक मंच पीएम मोदी के लिए होगा, बाकी 2 मंच, एक मंच पे विधायक होंगे और एक मंच पर वीआईपीज होंगे। तमाम जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। करीब 25 से 30 हजार गेस्ट यानी मेहमानों को न्योता दिया जा रहा है। उसमें वीआईपीज, वीवीआईपीज, मुख्यमंत्री, तमाम कार्यकर्ता और जो दूसरे प्रदेशों से भी जो कार्यकर्ता आए थे उनको भी निमंत्रण है। यानी कि ये जो ताजपोशी का कार्यक्रम है, ये शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, उसको भव्य तरीके से करने की योजना बनाई गई है और उसी तरीके से काम भी किया जा रहा है। टेंट वहां पर गड़ने लगे हैं, खंबे लगने लगे हैं। कल कुछ लोग जाएंगे, बड़े नेता पार्टी के जाएंगे, देखेंगे, मुआयना करेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है। हालांकि ये काम पहले हो जाना था, लेकिन पीएम अमेरिका दौरे पर थे। जब वो वापस लौटे तो यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड की घटना हो गई। तो कई सारी वजह रही जिसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया। 19 तारीख को संघ कार्यालय का उद्घाटन भी होना है, तो एक साथ कई कार्यक्रम लगे हुए थे, इसलिए ये डिले पर डिले होता गया। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और वही हो रहा है कि 19 को विधायक दल की बैठक हो जाएगी, नाम तय हो जाएगा और 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा दिल्ली का, वो तो बन जाएगा,
लेकिन जिन समीकरणों की बात हो रही है और हर नाम के साथ जो समीकरण बनाए जा रहे हैं कि अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनके साथ किस तरह के समीकरण हैं, वो जाट नेता है और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को वो कैसे इफेक्ट करेंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा एक और अहम बात है इसमें कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है, तो ये तमाम गणित जो है उनके साथ सटीक है और ये गणित को हिसाब में लाकर देखा जाए तो इसलिए अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जो 7 हमें और मंत्री बनाने हैं, मतलब मुख्यमंत्री को जोड़कर 7 का मंत्रिमंडल बनेगा, तो उसमें एक महिला होगी, एक पूर्वांचल का होगा, एक वैश्य समाज से होगा और एक पंजाबी या सिख समाज से होगा। तो उस हिसाब से बाकी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जो विधायक, उनका नाम तय हो जाएगा। यानी कि पूरा मंत्रिमंडल को उस तरह से बनाया जाएगा ताकि जितने भी समीकरण अभी तक सोचा जा रहा है उस हिसाब से वो फिट बैठ जाए और दिल्ली की जनता संतुष्ट हो जाए, उसको लगे कि उसके समाज का, उसके बिरादरी का जो नुमाइंदगी है वो वहां पर मिले। तो ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जीत ये बड़ी थी, 48 सीट के साथ जीतकर बीजेपी आई है और सबको इंतजार है कि जो मुख्यमंत्री कम से कम ऐसा चेहरा बने। दिल्ली की जनता चाहती है कि कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा बने जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का हो, क्योंकि वो जो भी दिल्ली में काम करेगा उसके हर काम को अरविंद केजरीवाल के काम से जोड़कर देखा जाएगा और उससे उसकी तुलना की जाएगी। तो उसके काम में भी ये दिखे, उसके व्यवहार में भी ये दिखे और ये मैसेज जो है, जो दिल्ली का मैसेज जो बनेगा, उसी मैसेज को लेकर ये बिहार के चुनाव में जाएंगे, जो कि नवंबर में चुनाव होना है, क्योंकि सुगबुगाहट बिहार में भी शुरू हो गई है। और पूर्वांचल, बिहार की जनता यहाँ पर बहुत है, बिहार के लोग यहाँ पर बहुत हैं दिल्ली में, और वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं बिहार के चुनाव में भी। तो ये तमाम चीजें हैं, उसको लेकर मंथन अभी भी जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि 19 को सब कुछ साफ हो जाएगा, विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा और 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। उसके बाद जो संकल्प पत्र में वायदे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, उस काम में और तेजी लाई जाएगी और दिल्ली से जो उनसे वादा किया गया था, दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया गया था, उन तमाम वादों को पूरा करती हुई नजर आएगी पार्टी, यानी कि बीजेपी, क्योंकि मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था और सबकी नजर मोदी पर ही है। तो आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं चलते चलते आपसे आग्रह करूं कि आप मनकही को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।